ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय का महात्म्य है। श्री श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी हक में छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करट लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैटर्न नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पीपल लेस के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानुश्रित नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड देश के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ यज्ञ के धुएं से नंद वन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देख कर वे लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोड़ा सके रसास वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठा पूर्व को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुओं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में ईटियों खेती में होने वाली 6 प्रकार के उपद्रव के लिए कभी थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था। अर्थ और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी को पीटर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी आंखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भट्टाक आदि दो तीन तीन हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले को संबोधित करके कहा, अरे भाई भट्टाक, आप लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या आपको दिखाई नहीं देता है ये सामने ही पुण्य पूर्ति महाराज जान श्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे आगे वाले हंस पड़े और ऊंचे स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या आप इस राजा जान श्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैंक के तेज से भी अधिक तीव्र हैं? हंसों की यह बातें सुनकर राजा जान छूटी अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुप्रयोग आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को यहाँ ले आओ। राजा का यह अवलट के समान वचन सुनकर वह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ भरपूर नेत्रों वाले भगवान कदारा संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नासिनी पुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाती है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवट, उसमें बारह वन है। वह परम पुण्य में तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि अटल प्रसार। मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगन छुबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती हैं। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलपा सुनकर मुख मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ नियंत्रण होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से डूलते रहने पर भी यह अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अध्याय से संपूर्ण कलाएं
शब्द पढ़ लेते हैं। जहाँ तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देवधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिक्य ने श्री दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैंक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी उन्हें देखा राजा के बटाए हुए भिन्न भिन्न चीजों से उसने शीघ्र ही रैंक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा सवसन शिव चलने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैंक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है तथा भी कोई भी हमारी मनोवृत्ति अनुसार कृपया कर सकता है। रैंक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की सदा जागृत हुई। उन्होंने दो कर्मचारियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा के साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र और एक शस्त्र गौए भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैंक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैंक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए। राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, आप दुष्ट राजा हैं, क्या मेरा वरदान नहीं जानता है? यह कसरियों से जूती हुई अपनी उसी गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गोए भी स्वयं ही ले जाए। इस तरह आज्ञा देकर रैंक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रैंक को रोज शरण पकड़ ली और भक्ति पूर्वक का इनका ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न हुए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक बताइए। रैंक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 7 अध्याय का जप करता हूँ, इससे मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दूसरा है। परम बुद्धिमान राजा ज्ञानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा कैसे गीता के 7 अध्याय का अभ्यास किया, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैंक भी भगवान माणिक्य ईश्वर के समीप मोक्ष लायक गीता के 7 अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। अंश का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी लोगों से अनुसार चलेगा। जो मनुष्य सदा इस एक अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओम श्री शक्ति नम, ओम श्री शक्ति नम, ओम श्री शक्ति नम, ओम श्री शक्ति नम।